राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर किसानों की एमएसपी पर खरीद को लेकर की समीक्षा बैठक। ओलावृष्टि से नुकसान और किसानों की खाद्य बीज को लेकर की चर्चा। राजस्थान में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की समीक्षा। प्रदेश में अनाधिकृत लोगों के आने पर लगाई पाबंदी। सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील के दिया आदेश। राजस्थान से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की कवायद जारी। कई इलाकों से मजदूर यूपी बिहार के लिए बसों से हुए रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। राजस्थान में नई शिक्षा सत्र 1 जुलाई से होगा शुरू। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी। कहा, बच्चों के प्रवेश के लिए किया जाएगा ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था। जयपुर की एसीबी टीम ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। हेल्थ इंस्पेक्टर को 4000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। कार्मिक की उपस्थिति आगे बढ़ाने को लेकर मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान गहलोत ने बैठक में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से राज्य की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जहां देश भर में पिछले 3 दिन में 10,000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शर्तों की कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जाएगी। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएसपी पर खरीफ सीजन में खाद्य बीज की उपलब्धता और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर समीक्षा की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गेहूं, सरसों और चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ऐसी योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य के लिए निर्धारित एमएसपी पर खरीद की सीमा को और बढ़ाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण खरीद में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान कर खरीद की प्रक्रिया को गति दी जाए। तो वहीं भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डियों के प्रवेश को देखते हुए अभी से इन्हें नियंत्रित करने की प्रभावी योजना तैयार करने के भी आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से तमाम अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील किए जाने के मुद्दे पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कोरोना मरीजों की राजस्थान में पूरे देश में सबसे अच्छी रिकवरी हुई है। हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। 1,40,000 सैंपल्स अब तक लिए जा चुके हैं, जिसमें भी राजस्थान सबसे ज्यादा अग्रणी है। कुल मिलाकर अभी तक राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण है, लेकिन बाहर से आने वाला कोई भी किसी भी दिन संक्रमण लेकर यहाँ ना आ जाए, इसलिए स्क्रीनिंग भी जरूरी है। पूरे देश में 10,000 पॉजिटिव केसेस हुए हैं और राजस्थान में जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था राजस्थान आने वाले लोगों का, जिसमें माइग्रेंट लेबर थे, अचानक लॉकडाउन की वजह से जो लोग अन्य राज्यों में फंस गए थे, कुछ धार्मिक पिलग्रिम्स थे या कोई जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, लॉकडाउन हो गया, उनको साधन नहीं मिला तो वहां फंसे हुए थे, उनके लिए भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय ने अनुमत किया था कि इनको आप ले सकते हैं, उनकी एंट्री का हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। तो उस रजिस्ट्रेशन के बियॉन्ड भी लोग कच्चे रास्तों से, पहाड़ियों के ऊपर से, अलग अलग जगह से अंदर प्रवेश करने की कई खबरें आ रही थी और पॉजिटिव केसेस जो कंट्री में बढ़े, हमारे राजस्थान में सौभाग्य से 3,355 पॉजिटिव केसेस हुए आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक। तो उसमें से 1,739 लोग 50% से ज्यादा की रिकवरी भी हमने की है, जो पूरे कंट्री में नंबर 1 है राजस्थान रिकवरी के मामले में। तो उस सारी मेहनत पे पानी फिर जाए और हम अपने प्रदेश के लोगों की जान को जोखिम में भी नहीं डाल सकते।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से करने और हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने 48 घंटे से अधिक समय के अंतराल से पेयजल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ये अंतराल कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने का पानी कम से कम 48 घंटे में एक बार मिले या ये सुनिश्चित किया जाए। प्रवासियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान कांग्रेस अलर्ट हो गई है। पीसीसी कंट्रोल रूम के बाद पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अब तक 50,000 से ज्यादा प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने पीसीसी कंट्रोल रूम का जायजा लिया है। प्रवासियों को मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो लगातार चल रहा है और प्रवासियों की लगातार जिला स्तर से रिपोर्ट भी ली जा रही है। कल पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी जिला स्तर पर जो है कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम के तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेता वो मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो जिला स्तर से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, किस तरह से कहां पर लोग फंसे हैं, प्रवासी कहां पर फंसे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे संगठन महासचिव महेश शर्मा जी से। महेश जी, किस तरह से जिला स्तर से जो फीडबैक ले रहे हैं लोग फंसे हुए उनके लिए? देखिए, कल जैसा आपको बताया गया था, सचिन पायलट साहब ने कल एक डिजिटल फॉर्म, गूगल फॉर्म भी लॉन्च किया है। वो सुविधा के लिए जो हमारे प्रवासी श्रमिक बाहर फंसे हुए हैं या विभिन्न जिलों में फंसे हुए हैं, उनको हमने डिजिटल फॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई है। वो वहाँ से भरेंगे, डिटेल हमारे पास और संबंधित जिले तक आ जाएगी और हम उसको कंपाइल करके इकट्ठा करके और सरकार को और संबंधित हमारे जो प्रदेशों की जिला कांग्रेस कमेटियाँ हैं, AICC को, वहाँ उनको सुलभ उसके लिए प्रदान कर देंगे। और लगातार अगर फिक्स आंकड़े नहीं हो, लगभग अराउंडिंग अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे लगभग? देखिए, इसमें क्या है, कुछ तो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ ईमेल से आ रहे हैं, कुछ अभी आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, कुछ फ़ोन से हमारे सारे साथी लोग नोट कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। इसके लिए हम सारे एक बार कंपाइल हो जाए, कंप्यूटर में सारा हो जाए, कंप्यूटराइज हो जाए, जब हम इनकी पूरी आंकड़ा बता दें। परंतु हजारों की संख्या में अभी तक कल से हमें रजिस्टर करवा चुके लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से संगठन महासचिव महेश शर्मा बता रहे हैं कि लगातार जो जिला स्तर से रिपोर्टें आ रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, प्रवासियों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए कांग्रेस तत्पर तैयार है। हमारे साथ राजेश चौधरी मौजूद है। किस तरह की समस्या आ रही है प्रवासियों की? अभी तो प्राइमरी स्तर पे हम जानकारी ले रहे हैं, भाई कहाँ से कितने कितने लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कौन राजस्थान में है और बाहर जाना चाहता है। उनकी मेल आईडी भी मेल पे आ रहे हैं। जो टेलीफोन नंबर हमने 4 नंबर दे रखे हैं, लैंडलाइन और मोबाइल, उन पे आ रहे हैं और उनके एकत्रित किए जा रहे हैं सारे आंकड़े। और समस्या, और जो बाहर राजस्थान से जो बाहर हैं फंसे हुए हैं और जो राजस्थान आना चाहते हैं, उन दोनों के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई ज़्यादा समस्या बताई नहीं लोगों ने, लेकिन फंसे हुए हैं। हालात तो बुरे हैं ही कुल मिला के, और जितना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हो पा रहा है उतना कर रही है। बिल्कुल, हम बातचीत करेंगे। प्रशांत जी शर्मा मौजूद है, जो आमेर विधानसभा जो पिछले प्रत्याशी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, सोनिया गांधी की ये पहल पूरे देश में बहुत अच्छी साबित हो रही है। बहुत ही स्वागत योग्य पहल है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी तुरंत गति से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शीघ्रता से एक स्टेट लेवल की कमेटी, जैसा आपको जानकारी है, बना दी है। और उसके अलावा हम लोगों ने संभाग स्तरीय भी कंट्रोल रूम्स बना रखे हैं और जिला स्तर पे भी कंट्रोल रूम बनाए हैं। और शीघ्र ही श्रमिकों की और इनकी सबकी, जो भी लोग प्रवासी हैं, वो अपने घर आ सकेंगे, ऐसी आशा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस तमाम जो प्रवासी फंसे हुए हैं उनको लेकर के तमाम जो चर्चाएं जो है उनका फीडबैक ले रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहल करके तो किराया भुगतने की भी जो बातचीत की थी, उसको लेकर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर ये कंट्रोल रूम स्थापित है। यहाँ से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिनों में, कितने रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कितने लोग अपने अपने घरों तक पहुंच पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी लव कुमार के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
राजस्थान में नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक नए शिक्षा सत्र के बारे में यही तय किया गया है। के लिए 1 जुलाई से है। अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं जाए। आज की तारीख में हमारा जो शिक्षा का सत्र है वो 17 मई से समाप्त होकर के और 26 या 27 मई से टीचर आएंगे और 1 जुलाई से बच्चे आएंगे। बच्चों के लिए हॉलीडे ये 30 जून तक। 30 जून तक हाँ, 1 जुलाई से पहले किसी बच्चे को नहीं आना है। केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर के जो भी निर्णय होगा तो वो निर्णय पेंडिंग है, बाकी सब बच्चों के लिए अवकाश है। राजस्थान में प्रवासी लोगों की घर वापसी की कवायद जारी है, जहां शिप्रापत, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा सहित विभिन्न इलाकों से बसों से श्रमिक यूपी बिहार के लिए रवाना किए गए हैं। वह इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान तहसीलदार, एसडीएम सहित पुलिस का जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं अपने घरों को रवाना हो रहे लोगों ने रवाना होने से पहले प्रशासन का धन्यवाद भी अदा किया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऐलान किया है कि जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में कोरोना के भर्ती मरीजों को RUHS या फिर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा और अब जयपुरिया में सामान्य और अन्य बीमारियों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा ताकि अन्य बीमारियों के मरीजों को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक कालीचरण सराफ लगातार मालवीय नगर स्थित जयपुरिया अस्पताल से कोरोना पेशेंट्स को शिफ्ट करने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि जयपुरिया अस्पताल आबादी के बीच बसा हुआ है और इससे क्षेत्र में भी कोरोना फैलने की आशंका उन्होंने जताई थी। विधायक कालीचरण सराफ ने 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। जयपुरिया अस्पताल में कोरोना के संक्रमित जो मरीज भर्ती हैं अभी, उनको हम या तो RUHS में या अन्य अस्पताल में शिफ्ट करेंगे और सोमवार से यहाँ कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज नहीं होगा या अन्य सामान्य बीमारियों का इलाज सोमवार से जयपुरिया अस्पताल में शुरू किया जाएगा, ताकि जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं उनको परेशानी कम से कम हो। यहाँ बीच में ये व्यवस्था की गई थी कि कोरोना पॉजिटिव का ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था की है कि सोमवार से जयपुरिया अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज नहीं होगा। जो भर्ती मरीज हैं यहाँ उनको हम अन्यत्र स्थानांतरित कर रहे हैं और यहाँ अन्य बीमारियों के मरीजों का इलाज सोमवार से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती सभी कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इस राहत भरी खबर के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जयपुरिया हॉस्पिटल के चिकित्सकों को बधाई दी है। आपको बता दें कि यहां जो कोरोना पेशेंट भर्ती थे वो सभी नेगेटिव होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और जो बचे हुए 32 मरीज थे उन्हें RUHS शिफ्ट कर दिया गया है। जयपुरिया हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों और रेजिडेंट्स ने पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता और लगन के साथ कोविड पेशेंट्स का इलाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जितने भी कोविड पेशेंट्स भर्ती थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और जो शेष बचे हुए पेशेंट्स हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी क्रम में राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का, जिन्होंने जयपुरिया हॉस्पिटल में जनरल OPD की शुरुआत आज से करवा दी है, जिससे अन्य रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उनको अब चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसके कारण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्र के जो नागरिकगण हैं उन्हें चिकित्सीय सुविधा मिलने में अब सुलभता रहेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय का मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ इस कदम के लिए। लॉकडाउन के चुनौतीपूर्ण हालात में भामाशाह स्वयंसेवी संस्थान लगातार जरूरतमंदों को भोजन पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में NSUI के राष्ट्रीय सचिव हुसैन सुल्तानिया ने जयपुर में राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई गई बसों में भी रास्ते के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया है। लॉकडाउन के दौरान ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां ACB की टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। ACB की गिरफ्त में आया आरोपी हेल्थ इंस्पेक्टर विद्याधर नगर जोन में तैनात है। आपको बता दें कि आरोपी ने कार्मिक की उपस्थिति आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत ली थी, जहां ACB टीम ने कार्रवाई करते हुए सीका रोड मुरलीपुरा स्थित कुकर खेड़ा मंडी के बाहर से आरोपी को दबोचा है।
जयपुर के कोटपुतली में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। क्षेत्र के जोधपुरा मोहनपुरा गांव में एक 55 साल के बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति 5 दिन पहले आजादपुर मंडी जाकर वापस लौटा था, तभी से उसकी तबीयत खराब थी। कोरोना महामारी के बीच गुटखा, तंबाकू का अवैध भंडारण और कालाबाजारी की जा रही है। जयपुर से आई स्पेशल टीम ने कोटपुतली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की है। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि कोटपुतली स्थित 2 दुकानों पर कार्रवाई कर अवैध रूप से भंडारण किया गया है। इस दौरान करीब 15 लाख रुपए का गुटखा, तंबाकू जब्त किया गया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जयपुर के फुलेरा से 100 प्रवासी लोगों को यूपी के लिए रवाना किया गया है, जहां लोगों को रवाना करने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही बसों को सैनिटाइज भी किया गया। सावर तहसीलदार हरि सिंह राव ने कहा कि सावर उपखंड क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले 100 लोगों को लिस्टेड किया गया था, जिसके बाद सभी को अपने राज्य के लिए भेजा गया है। वह इस दौरान समाज सेवियों की ओर से राशन सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला जालौन यूपी के मजदूरों को आज भिजवाया जा रहा है, जिसमें अपने सांबर कस्बे से 16 बच्चे मजदूर हैं। 4 जने अपने फुलेरा से जाएंगे, 3 जने प्रतापपुरा जोबनेर से जाएंगे, 19 जने बारीजा मुंगेर वालों की गाड़ी से जाएंगे। और ये निःशुल्क व्यवस्था है जो राज्य सरकार की तरफ से। पिछले कई वर्षों से किशनगढ़ रेनवाल शहर में यूपी के 56 प्रवासी मजदूरों को गुरुवार को प्रशासन के सहयोग से यूपी के जालौन के लिए रवाना किया गया है। दरअसल ये लोग यहां पानी पूरी का धंधा करके अपना जीवन यापन करते थे। वही लॉकडाउन होने से इनके लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इस दौरान नायब तहसीलदार भीवाराम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा गुरुवार सुबह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सीकर डिपो की रोडवेज बस से इन लोगों को रवाना किया गया है, जिनमें से 59 में से 56 लोगों को चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सभी लोगों की स्क्रीनिंग और अन्य जांच कर रवाना किया गया है। यहाँ के प्रशासन से हर चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी धन्यवाद करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, जिन्होंने हमारी इतनी यहाँ पे सेवा की है। खाने आप कितने लोग जा रहे हो यहाँ से? हम लोग यहाँ से 35 लोग हैं लगभग। आपके साथ के? हमारे साथ के और भी है? हाँ, हम सभी लोगों 35 लोग हैं और कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बढ़िया अच्छे से लोगों ने रखा है, कोई चीज़ की परेशानी। आप कौन से स्टेट जाओगे? हम यूपी जाएंगे। लॉकडाउन के चलते जयपुर शहर के लालकोठी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की लगभग पालना हो रही है। मंडी सचिव राजू मदान ने कहा कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और एक ग्राहक के बाद दूसरे ग्राहक को आने दिया जाता है। वह इसी का जायजा लिया है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। कोरोना संकट के चलते जो पूरा राजस्थान में जो लॉकडाउन है, तो जयपुर की अगर बात करें तो अभी हमें लालकोठी सब्जी मंडी पर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर देखा जाए सब्जी मंडी पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है, क्योंकि मुआना मंडी में 2 से 3 लोग वहाँ पर भी पॉजिटिव पाए गए थे और कुछ ठेले वाले जो बाजार में घूमते हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अभी तक लालकोठी जो सब्जी मंडी में कोई भी केस नहीं आया है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोगों को ध्यान रखने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार सब्जियाँ खरीद रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो किस तरह से पालना की जा रही है वो हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हालांकि इन सब्जी जो मंडी की तरफ से यहाँ पर जो है तारबंदी जो है डोरी बांधी गई है, ताकि किसी भी तरह से लोग अंदर तक जो नहीं आए और सब्जी खरीदने के लिए। हालांकि लोग जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से आ रहे हैं। हम यहाँ पर सब्जी मंडी के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, यहाँ पर किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना की जा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने रस्सियाँ बांध रखी है। एक गिराक आता है, उससे फ्री होने के बाद दूसरे को आने देते हैं। और भगवान की दया से अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी किसी तरह की शिकायत नहीं गई है और ना ही कोई मरीज निकला है। पूरे नियमों का पालन किया जाता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि गिराक एक फ्री हो जब दूसरे को आने दिया जाए। जिस तरह से मेन गेट से जिसे लोग आते हैं, भीड़ भाड़ में आते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आपने व्यवस्था करके कोई आपने अपना व्यक्ति वहाँ पर लगा रखा ताकि लोगों को रोक सके? हाँ, गेट पर से हम गेट पर ज़्यादा भीड़ आने पर लोगों को बाहर रोक देते हैं और भीड़ ज़्यादा नहीं हो इसलिए हमने कुछ दुकानें बाहर भी लगवा रखी है, जिससे कि ज़्यादा भीड़ होने पर ग्राहक डिवाइडेड हो जाता है
कुछ बाहर से ले लेते हैं, कुछ अंदर आके ले लेते हैं। हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पालना की जा रही है। बहन जी, आप यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से आप पालना कर रहे हैं? हम डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं। दुकानदार भी एक कोई अंदर एंटर करने दे रहा है, सब एक्नॉलेज करके चले तो अच्छा ही रहेगा। तो सब्जी मंडी की तरफ से जो राजू जी थे, इन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जो है पालना हम कर रहे हैं। जो तारबंदी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, की जा रही है, और लोगों को एक एक को आने दिया जा रहा है, एक एक जो सब्जी खरीद रहे हैं। आप अभी राजू जी आप गेट पर आए हैं, क्या कुछ लोगों से बात कर रहे हैं? गेट पर आकर के हम भीड़ नहीं होने देते। ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको बाहर कहते हैं, बाहर दुकानें लगी हैं वहाँ से ले लो। भीड़ कम से कम आने देते हैं और डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हैं, जिससे कि ना तो हम परेशान हो, ना पब्लिक परेशान हो, ना ही हमारे यहाँ कोई बीमार निकले। कोशिश यही कर रहे हैं हम कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम को हर ढंग से लागू कर पाएँ और अपनी भी सेफ्टी कर पाएँ। राजू जी है जो यहाँ पर मंडी के जो अध्यक्ष है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर बार पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, सुरक्षित लोगों को रखा जाए, जो लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना की जाए, लेकिन सब्जी, फल फ्रूट, सब्जी, दूध वगैरह ये ऐसी ज़रूरतमंद की चीज़ें जो खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी सब्जियाँ खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि जो सब्जी खरीदने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक देखा जा रहा है। तो वही सड़कों पर बढ़ता यातायात न सिर्फ आमजन के लिए परेशानी बन सकता है, बल्कि सरकार के लिए भी परेशानी बना हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी दफ्तर और सहित निजी दफ्तर खोलने के आदेश जारी किए हैं और इन्हीं कर्मचारियों को अपने निजी वाहन से दफ्तर जाने की इजाजत थी, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन 3.0 जारी है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही भरपूर है। ये इस वक्त का नज़ारा आप देखेंगे 22 गोदाम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 22 गोदाम सर्किल पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये लॉकडाउन चल रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ निकल रही है। ट्रैफिक बत्तियाँ भी अब चालू हो चुकी है, ट्रैफिक बत्तियों पर भी गाड़ियाँ रुक रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर लॉकडाउन जारी है, कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बावजूद उसके ये लोग सड़क पर आकर कर क्या रहे हैं? जब हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारी सुरक्षा के लिए जान दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वो सब सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि सभी अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन बावजूद उसके ये लोग आखिर सड़क पर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? कुछ ये भी जानकारी है कि कुछ लोगों को यहाँ पर राहत जरूर दी गई है, कह सकते हो कि वो राहत वाले लोग जरूर निकलेंगे सड़क पर, लेकिन इतनी तादाद में लोग आ कैसे रहे, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और सवाल पूछे जाने चाहिए यहाँ के स्थानीय सरकार, अशोक गहलोत सरकार से भी, कि आखिर ये कैसा लॉकडाउन है जहाँ पर ऐसी छूट दी गई है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे निकल रहे हैं। क्या इन संख्या में ऐसे लोग निकलेंगे तो कोरोना का यहाँ पर जो है खतरा नहीं होगा? इस सड़क को आज से कुछ दिन पहले जब मैं पार करता था तो मैं आसानी से पार कर लेता था, लेकिन अब यहाँ पर सड़क देखकर पार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो वापस से नियमित अनुसार चालू हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं डर अब जरूर पैदा होता है कि इस तरह से अगर ट्रैफिक आता रहेगा तो कैसे पार पड़ेगी। अब ये देखेंगे आप, एक मोटरसाइकिल पे एक अलावा है, लेकिन ये दो पता नहीं कैसे निकल गए, इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये नियम क्या है। हेड साहब है ट्रैफिक से, अब्दुल जी, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। हेड साहब, आप लोग किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, कि हमारे आदेश तो ये है कि 2 व्हीलर पर तो 1 होंगे और कार के अंदर 4 व्हीलर में 3 से अधिक नहीं होंगे। अब रोकते हैं, जैसे किसी की मजबूरी है 2 व्हीलर पर कि भाई बाइक चलाना नहीं आता, वो सर्विस कर रहे हैं या कोई बीमार है तो थोड़े नॉर्मल लेते हैं, नहीं बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश है, कार्रवाई करते हैं। लाल बत्ती चालू हो गई और चालान भी शुरू हो गए? हाँ, हमारे यहाँ इस चौराहे पर तो अभी बत्ती नहीं, ब्लैंकर से चल रहा है। ट्रैफिक ऑलरेडी भी ब्लैंकर से ही चलता है। कुछ जगह है जहाँ बिट्टू बाईपास है, द्वारिका डीडी पार्क है, उस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो उस पर बत्ती से चला रहे हैं। भैया आप बताइए, आप कोरोना वॉरियर से हमारी सुरक्षा के लिए आप तैनात है, लेकिन एक मनोबल गिरता है कि आखिर क्यों इतनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं? मनोबल जरूर गिरता होगा कि हम तो धूप में, गर्मी में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है और ये लोग मान नहीं रहे। बिल्कुल, थोड़ा डर तो रहता है कि पब्लिक बाहर निकल रही है, कोरोना का प्रकोप बहल रहा है, तो
बहुत कम निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपने सुना जयपुर पुलिस के कोरोना वॉरियर्स को, इनको भी अब डर सा लगने लगा है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बड़ी संख्या में निकलने लगा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ 1-2 दिन में अशोक गहलोत सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और सख्त जो फैसला है वो लिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। भारत की बात कर ले तो भारत पूरे वर्ल्ड में 5वें ऐसे देश में शामिल हो चुका है जहां पर तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा तो कह सकते हो कि मुश्किलें बढ़ सकती है। सहयोगी दिनेश पारिक के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।